अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच मरागश कानूना बिजाना शुमारा वशत कना गस्ती रंदा मा गप को के खुलाए रेशो रोज पर रोचा चिया बाज बयानी आई पुश्ते वजूहात चिया आई पुश्ते रीजंस चिया मर्ची मा गप कनी सक के एक सेंसिटिव टॉपिक के हर जागिया मा गिंदे के ये टॉपिक सरा गप हम कनक बह गई भले इश ये पुश्ते के रीज़न सा आ ज़ाहिर न बह गया कि पर्चा ए इशू दे मा पैदा करी मर्ची के रोचा के मा गप कनी आस्ते वुमेन हरासमेंट और जने आदमानी सरा कि डोमेस्टिक वायलेंस बीते एसिड अटैक बीते इसी पुश्ते वजह चिया अंचू के मैं सरपदे के यक माशरे यक सोसाइटी तहा अंचू के मर्दे आदम देमा रहो गया देम रवि कन गया जने आदम भी होती किरदा जोड़ कन गया भले पदा भी आए ना दारगे वास्ता बाजी अंचे अमल कनक बयानते के जने आदम देमा मरो ये सोसाइटिया हर वादे गोशक भी के मर्देनानी सोसाइटी है भले मर्देनानी सोसाइटी तहा भी मगिंदे के जने आदम मर्देनानी हम कोपगा हर चेदारा ही तहा मा बेचारी हर जागह मा बुरुए बेचारी मरा जनी आदम वती किरदा जोड़ कर गया जाहिर बह गया भले पदा हम ईशानी दारक वास्ता ईशानी हक के गप भी ईशानी के राइट से के गप भी हमा जागया ईशाना जाल जनक भी पर्चा ही वड़ा कनक भी हरासमेंट है बाजी तरीका के मगिंदी मरा जाहिर बह गई तो का मगिंदी के जनी आदम हमा जागया के कार कन गया अवदा हम ईशाना हरास कनक बीती पदा मगिंदी के दूमी नेमगा मर्चा सोशल मीडिया इंचो देमा रह गई सोशल मीडिया ता हमें जनी आदमाना हरास कनक बीती और जनी आदम होती गप्पा हम कोत न का पर्चा होती गप्पा न कनती आखिर सोसाइटी चिया ये रही हक्का न दे गई कि जनी आदम होती गप्पा बिका गप वास्ता माँ गेंदे के दा कॉल सेंटर हम बनते कि औदा जनी आदम बरोती होती कंप्लेन आ बिकनती कंप्लेन सेल भी अस्ता मौजूद है इदारा भी अस्ता शीसरा कार कन गया कानून नेमगा चे वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट हम पास बीता जनी आदमाना हर वादी प्रोटेक्ट कनक बीता भले इशियाची पद हम हमी अबरा गिंदे कि इदा जनी आदम उतरा सिक्योर फील नका चिया उतरा सिक्योर फील नका इसी पोश्ता लोगे वजह या डन्ने माशरा में अंचुशे या मैं माशरा तो कई सरपदी नेस्ते कि जनीनारा या हक के अस्ते या हुकूक के अस्ते अंचु के मर्दे आदम देम रवि कन गई मुल्क तहा निश्ता सोसाइटी तहा निश्ता जनीन हम होती किरदा जोड़ कर गई भले पदा हम मा गिंदे कि जनीन आवड़ा चारक न बीतते अगर मैं लोगे गप्पा बिजीरी बोले लोगे ता आयर डोमेस्टिक वायलेंस कनक भी आई सरा एसिड अटैक कनक भी आयरा बाज जा गया मैं गिंदे के सोचक हम बयानते चिया ये चीज़ बह गई हम शीसरा मैं गप पुत्रान कने इवादी मैग में हमरादारी कनते बैरिस्टर शाहिदा जमील के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी था फेडरल है और अस्ते ह्यूमन राइट्स से एक मजनी इदारा ये मस्तरी हम शी में गप त्रान कने कानून बारवा जनीनानी बारवा अमिचो के एशिया आवाज़ चेस्कोता मनी हयाला अंगा तक मारा दिगे निमगाची गिंदग नेहत का। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आई हमारे प्रोग्राम में क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर भी रही हैं फॉर्मर फेडरल की और ह्यूमन राइट्स पे आप काफ़ी काम कर भी रही हैं और पहले भी कर चुकी हैं। आज का हमारा बड़ा हसास बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये ख़वातीन को जो हरास किया जा रहा है दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि इसमें ये बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में देखें तो वहाँ भी हरासमेंट के इशू आ रहे हैं। अगर जिन इदारों में ख़वातीन काम कर रही हैं वहाँ भी उनको हरास किया जा रहा है। इसके पीछे आप क्या देखती हैं वजह क्या है? क्योंकि ये हमारी मर्दों का माशरा हमारे माशरे को कहा जाता है, क्या वजह यही है? नहीं, वजह मसला ये है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट में कमी है। बहुत से ऐसे कवानीन अभी हाल में भी बाकायदा प्रोमलगेट किए गए जैसे सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस जो था वो अब उसको किस तरह से ये उसको नाफिज करते हैं, किस तरीके से यानी उसको किस तरह से इन्फोर्स करते हैं, वहाँ पे आके कमजोरी आती है। हर वक्त कोई ना कोई मुकमुका हो जाता है, सोचते हैं कि अच्छा आगे ना बढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा स्कैंडल होगी वगैरह। तो स्कैंडल यानी बदनामी के बिना पे औरत जो है वो मार खाती जा रही है, कोई फैसला करने तैयार नहीं है। भाई कि कभी कभी बदनामी ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आएगी, आप खड़े तो हो, आप तो आवाज़ तो उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको सारी ज़िंदगी जो है लोग वो आपको तंग करते रहेंगे और वो कहीं ना कहीं आके हादसा हो जाएगा। और होता है इन खवातीन के साथ, वो कहते हैं ना स्टॉकिंग होती है, यानी उनका पीछा पड़ते 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 एक दिन उन पर हमला हो जाता है। तो इसलिए जब वो किसी जगह काम कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो वो अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे कुछ राब्ता रखें इन मामलों के बारे में। खामोशी इख्तियार करने से बात नहीं बनेगी। कानून मौजूद है और फिर वो जाके इसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन करना होता है वक्त पे
और करना होता है हिम्मत से, जी वरना खुदा ना खास्ता कोई और बहुत बड़ा हादसा हो जाए। तो मैडम अगर हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं मतलब वजह क्या है इसकी कि ख़वातीन को इतना हरास किया जा रहा है? क्या हमारे जो इदारे हैं वो कमज़ोर हैं? क्या वो पूरी तरह से ख़वातीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये इशू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? दो पहलू हैं इसके। एक पहलू है कि हमारे जो इदारे हैं उनके अंदर ये मुखमुखा रह जाता है, कोई ना कोई आता है, उसकी कोई ज़्यादा अहमियत होगी या वहाँ पैसे दे देंगे, नतीजा है कि वो मुखमुखा करके उसको उस पर मूव ही नहीं करते। एक तो मसला ये है। और दूसरा रुझान जो है वो ये हमारे अपने आप हमारे घरों में हमारी जो खवातीन हैं वो अपने बच्चों को जब परवरिश करती हैं तो बेटों को अपनी बेटियों को मारने की इजाजत देती हैं। जब वो ये उनका हाथ उठाने का एक अंदाज को रोकेगी नहीं तो नतीजा है कि बच्चा सीखेगा नहीं। तो लड़का जो बड़ा होता है, मर्द होता है, तो वो औरत पे हाथ आसानी से उठाता है। और ये वक्त है कि हम जितनी खवातीन हैं हमें सोच समझ के आगे चलना चाहिए। बच्चों को हम सिखाएं कि आप अपनी बहन पे हाथ नहीं उठाएंगे। एक और कमजोरी ये है कि जब खुद वालिद माँ को मारता है तो बच्चा तो वहां से भी सीखेगा। तो ये घरेलू भी मामला है कि घर के माहौल के अंदर ये तब्दीली लानी पड़ेगी और ये सिर्फ हम ला सकते हैं, हमारी उम्र के लोग, ताकि ये एक नासूर जो है ये खत्म हो जाए। आबादी बढ़ती जा रही है, उतने ही बदतमीजी बढ़ती जा रही है। तो नतीजा ये है कि तरबियत अचानक गायब हो गई। माएँ थक जाती है समझाते समझाते, बाप साथ नहीं देते। मर्दों को भी इसमें समझना होगा, औरतों को भी समझना होगा कि ये इसी तरह से। और फिर जो बच्चियां हैं हमारी, उनको भी समझना होगा कि किस तरीके से चलते हैं, क्या कपड़े पहनना चाहिए, काम पे जा रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, किसको देख रहे हैं, क्या कर, ये सारी चीजें उनको सिखानी पड़ेंगी तो जब अगर वो आई हैं काम में। अच्छा मैडम, इसमें यही है कि हम घर से तो सिखाते हैं, लेकिन वही बात है कि घर के माहौल के अंदर ही हम देखते हैं कि ख़वातीन पे ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस आ रहे हैं, एसिड अटैक के आ रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है। इस तरह के मैटर भी तो घरों से ही हमें नज़र आते हैं। तो इनके लिए मतलब क्या कहेंगे कि इनमें शऊर की कमी है, अवेयरनेस नहीं है, या ये राइट्स को नहीं पहचानते कि ख़वातीन भी इस माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है? क्या मतलब क्या किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये इशू जो है बढ़ता जा रहा है, जबकि पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी ये चीज़ हम देख रहे हैं? आबादी बढ़ती जा रही है, तंगी ज्यादा हो रही है, महंगाई है, टेंशन घर के अंदर आते हैं, तो मर्द हजरात फिर औरतों पे अपना नजला, अपना गुस्सा निकालते हैं, अपनी परेशानियां जो है वो सोचते हैं कि उनको मार पीट के उनको खामोश कर देंगे। वो पैसा मांग रही, क्यों, मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ। इस तरीके के जो टेंशन आ रही है वो इकोनॉमिक इश्यूज पे आ रही है। कहीं बीमारी है, पैसे नहीं है बच्चे को ले जाने के लिए, उसमें टेंशन पैदा होती है। मगर हमें जो चीज़ है, बहुत से एक्टिविज्म में हमें लाना होगा कि हम आगाही फैलाएं कि इन हरकतों से मामला हल नहीं होगा और बिगड़ेगा। अगर ज्यादा आपने किया तो फिर और आपकी भी बदनामी आएगी। अस्पताल तक बच्चे पहुंच जाएंगे, लड़कियां पहुंच जाएंगी। जब अस्पताल में माएँ और लड़कियां पहुंचेंगी तो साथ साथ उसके आपकी पूरी इलाके में बदनामी होगी। खामखा क्यों ऐसे कर रहे हैं? अपने काबू को, गुस्सा, इसको हम कहते हैं एंगर मैनेजमेंट, अपने गुस्से को काबू में रखना और हाथ ना उठाना, ये दो चीजों का हमें बाकायदा एक मुहिम चलानी होगी, आगाज इसका करना होगा, आगाही फैले कि मामले जो है इससे जरा बच के रहिए। टेंशन बढ़ रहे हैं, गुस्सा भी बढ़ेगा, तो गुस्से को थामे। जी अच्छा मैडम, हमारे पास वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है, उसमें पूरी तरह से ख़वातीन को प्रोटेक्ट किया गया। इसके बाद हम देखिए कि हमारा फैमिली लॉ भी फुल सपोर्ट करता है वुमेन को, ख़वातीन को स्पेशली उसमें पूरी सपोर्ट दी जाती है। इसके बावजूद भी जो इदारे हैं, कोर्टों में भी हम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें उस तरह से प्रोटेक्शन ख़वातीन की नज़र नहीं आती, बल्कि रेशो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि अदलिया का जो रोल है, क्या वो अपना रोल प्ले कर रही है इस मामले की रोकथाम के लिए? देखिए, इसमें इज्तिमाई रोल है। हुकूमत किस तरीके से निगरानी रखती है अपने इदारों पे कि कितना वो परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्म करें, क्या उनको कोई चीज़ की कमी है, क्या अमले की कमी है ताकि उन निगरानी रखें, क्या CCTVs की कमी है, क्या मसला है। एक तो वो एस्पेक्ट है जिसमें आपकी डेवलपमेंट का मसला आता है, उसमें बजट का मसला आता है। दूसरी तरफ जो आता है
वो ये है कि हमारी बाकायदा ट्रेनिंग समझिए दी जा रही है जजेस को, लेकिन अभी भी देहात और दूसरी जगहों से जब आके बैठते हैं तो पूरी तरह उनको कानून जरूर बताया जाता, रवैया का जो सिस्टम है वो उसकी कोई तरबियत नहीं की जाती। यहाँ पे जैसे बाहर जाइए, वहाँ पे ना सिर्फ आपको तालीम सिखाते उसकी कानून की, वो आपको रवैया जो है उस पे जोर देते हैं कि इंसाफ को अगर आपको आगे ले जाना है, अगर उसको नाफिज करना है तो उसमें तरीक़ाकार मौजूद होना चाहिए और उसके अंदर आपके रवैये क्या है, आपकी सोच क्या है, आपने कौन सी चीज़ को तरजीह दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी तालीम में आती हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ कानून और उसके शिकों को तो बता देते हैं, फैसले जो आते हैं जजेस के वो बता देते हैं, लेकिन रवैये जो है ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में और ना हमारे इन प्रोफेशनल गाँवों में जहाँ सिखा रहे, चाहे वो इंजीनियरिंग काउंसिल हो, चाहे वो आपके जुडिशल अकेडमीज हो, इनमें ये चीज़ नहीं है। ये हमें वापस लाना है। अंग्रेजों के ज़माने में था, आपको बताया जाता था किस तरह उठते हैं, कैसे बैठते हैं। अभी भी मैं बार करती हूँ, हम लोग जो बार करते हैं बाहर जाके, वहाँ पे आपको रवैये खाने होते हैं 12, वो 12 खाने का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। लोगों को कुछ होश नहीं कि वो क्या है। खाने में उठना, बैठना, सीखना, बात करना और तमीज से किस तरह से पेश आना, उनके बाकायदा आपके पॉइंट्स बनते हैं। तो उस वजह से दबाव पड़ता है कि एक रवैया आपका सही हो, तो वहाँ तरबियत दी जाती, रवैये को अहमियत दी जाती। हमारे यहाँ गफलत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, इसमें एक सवाल ये था कि अभी आपने पहले कहा कि हमारे पास ऐसे इदारे बनाए गए हैं, ख़वातीन को आगे जाना चाहिए, वो बर्दाश्त करती हैं। चलिए, या कंप्लेंट सेल्स भी बना दिए गए कि अगर उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद होता है, मारपीट की जाती है या कोई ऐसी चीज़ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होती है तो उनको कंप्लेन करनी चाहिए। क्या उस कंप्लेन को उस तरीके से सुना जाता है? देखिए, यहाँ जनाब, मैं यहाँ पे थोड़ी सी मुझे इख्तिलाफ है इस कानून का। ये कानून बहुत ज्यादा पब्लिसिटी है। ये आप उसमें लेबर यूनियन के भी नुमाइंदे बिठा दिए तो बात फैलती है, कोई नजदीक नहीं आएगा इन ऐसी कमेटीज को। बाहर के मुल्क में मैंने वहां जाके देखा वो कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल खुफिया कमेटी होती अंदर उस इदारे की, उसमें आके शिकायत होती है, उससे बड़े तरीके से उनकी शिकायत को समझ के दूसरे आदमी को बुला के खामोशी से उसको समझाना और फिर उनके ऊपर कि अगर ये चीज नहीं फिर नजर रखना। तो नतीजा ये होता है कि वो सब अंदरूनी होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो अंदरूनी है और कोई उसमें डर नहीं है कि औरत की इज्जत का मजाक उड़ाया जाएगा। बिल्कुल, तो फिर वो खवातीन आती हैं, कंप्लेंट्स करती हैं। हमारे यहाँ खुफिया सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, इसमें एक और चीज़ भी हमें नज़र आई है कि जो सोशल मीडिया पे हरास किया जा रहा है, क्योंकि आजकल तरीके भी चेंज हो गए हैं ना हरासमेंट के। पहले जो स्टॉकिंग करके, पीछा करके या इस तरह मारपीट करके ज़बरदस्ती एसिड अटैक वगैरह होते थे, आजकल सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हुआ है। उसके ज़रिए भी ख़वातीन को काफ़ी हद तक हरास किया जा रहा है, पिक्चर्स को अपलोड करके, वीडियोज़ को डिफरेंट टाइप से। और उसके लिए FIA इदारा हमारा मौजूद है, लेकिन फिर भी वो इतना डिले कर देता है एक चीज़ को कि आखिर में उस खवातीन की जो रिस्पेक्ट रह जाती है वो इस डर के मारे भी पीछे हट जाती है कि कहीं अभी तो एक जगह को पता चला, एक घर को, मजीद पूरे शहर को, पूरे मुल्क को ये चीज़ पता चल जाएगी। तो फिर इस डर से अगर खवातीन सामने नहीं आती तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि ये उनका सही फैसला होता है? इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, हमारी जो नौजवान बच्चियां हैं वो ज़्यादा उनको समझाया नहीं जाता कि जो आप अपनी जो सेल्फीज लेते हैं ना, ये अपनी सेल्फीज बड़े आराम से समझिए कि जो सही भी सेल्फी नहीं है, जो नहीं लेना चाहिए सेल्फी का वो भी ले रहे हैं, टांगों का ले रहे हैं, मुंह का ले रहे हैं, गर्दन का ले रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज वो लड़का आपका दोस्त है, कल वो दुश्मन बन सकता है और फिर वो इसको इस्तेमाल करेगा। हमारी लड़कियां खुद समझिए उनको मवाद देती हैं इस अपनी नादानी में। हमें उनको भी सिखाना है कि सोशल मीडिया के अंदर कौन सी चीजों से आप लोग गुरेज करें। अगर गुरेज नहीं करेंगे तो कल आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। बिल्कुल। तो ब्लैकमेल का जो आंसर है उसके बारे में हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस तमाम हमें आगाही करनी है और यही चीज है जो हमें समझाना है उनको कि सोशल मीडिया को भरोसा ना करें इतनी आसानी से। आज दुश्मन आज का दोस्त कल का दुश्मन, एक मुसीबत।
और फिर आपके रिश्ते विश्ते सब खतरे में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैडम, ख़वातीन इसी वजह से भी ज़्यादा खामोश रहती हैं, जाती नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ती। जैसे अगर उनको सोशल मीडिया के तहत भी हरास किया जा रहा है तो वो समझती हैं कि हमें घर बचाना है, सबको पता चलेगा बदनामी ज़्यादा हो जाएगी। या डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ भी वो कंप्लेंट सेल में नहीं जा पाती कि कंप्लेंट करेंगे तो घर बचाने की जगह पे ज़्यादा जो है मतलब दोनों तरफ से अगर वो कुछ कहती भी है तब भी जो है वो ब्लेम उसी पे आता है ख़वातीन पे। अगर वो कुछ नहीं भी कहती, बर्दाश्त भी करती है, तब भी लोग कहते हैं कि ये बर्दाश्त कर रही है। तो ऐसा क्यों हमारी सोसाइटी में, ये क्यों ऐसी सोच है? इसमें एक सोच है क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता जदीद दौर में दाखिल हो रहा है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती तो इस किस्म के आलात आ गए हैं, इस किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमारे यहाँ जो रवैये हैं वो अभी तक तब्दील नहीं हुए और ये टेक्नोलॉजी में आके मार खा रहे हैं। तो आपको हमें शर्म और हया जो है अचानक उसको हमने समझाए नहीं बच्चों को कि तुम जब अपने आप को अपनी तस्वीरें फटाफट तुम लोगों को दे देती हो बगैर सोचे हुए, तो नतीजा ये कल ये वापस तुम्हारी ही तरफ आएगी। जब ये आगही वालिदैन, आप टीचर्स, आप समझे कि जो भी आपके काम करने वाले साथी हैं, जब वो शुरू करेंगे ये चीजें देना समझाना, तो लड़कियों को फिर मोहतात होंगी और नतीजा ये होगा कि जो ब्लैकमेल कर रहा है उसके हाथ में मवाद नहीं आएगा। तो अभी हमें आगाही हमारी नहीं, और दिन ब दिन हमारी बच्चियां जो हैं उनके समझिए कि चुंगल में आ जाती हैं। मैं एक जगह मैं हवाई जहाज में थी, बैठी हुई, तो हमारे साथ जो सामने आयल के दूसरी तरफ लड़कियां थी, वो अपने आप को इस तरह से तस्वीर ले रही थी और वो पता नहीं किसको भेज रही थी। मैं हैरान हूँ, मैंने कहा बच्चियां तुम लोग को समझ नहीं आ रही, कल नहीं वो हमारा बहुत जानने वाला है, वो कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे इतना भरोसा। बिल्कुल। और कल जाके फिर उसके बाद यही लड़कियां हमारे दफ्तर में पहुंच गई कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है जी। 3-4 महीने बाद। तो इसी तरह फंसती है ना लड़कियां जी। कम से कम उनकी जो वल्नरेबिलिटी, उनकी नादानी, उसको तो पहले हम समझाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया यहाँ पे। इधर महकमा हमरादारी कर गया फार्मर लॉ मिनिस्टर फेडरल बैरिस्टर शाहिदा जमील के इश्यवती वक्त तहास्तिक जनीनानी हक के बाबता बाजी कानून असम्बली तहा आर्तगा और आइन कार हम कुतगी बित्ती। आइए गप बात जवानी इजत कि वुमेन हरासमेंट के बहे गई, खास करके सोशल मीडिया सरा या इदारे सरा या लोग तहा डोमेस्टिक वायलेंस बह गई कि जनीना हर जागे अच्छे हरास कनक बह गई, आई दारक बह गई, देमर होगा चे आई पुछता यक वजह हमशे कि सोशल मीडिया के का इन बिता बात देमचता इशिए नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मारा गिंदा कायन थे माँ बायदी शी नेगेटिव साइन अच्छे बेबच्चे और पॉजिटिव यूज है शी का बेकनी अमा के जनी आदम जाना कि आ इदावती सोसाइटी था या किरदे जोड़ करना आवती हमा किरदा जोड़ बेकना न कि अंची चीज़ें नेमगा बुरुआ और मारा शना सरपदी दैग लूटी के शनी इस सोसाइटी था किरची कुजा बुरुआ थी गप्पा इरबेकना कुजा दाश्त करना ये चीज़ ज़रा दे मारा होगा चे देम तरह हम गप करनी दजीर एक ब्रेक ही। ब्रेक अज पश्चिमारा वशत कने माँ गप कन गए थे कि जनी आदम सोसाइटी तहा निश्ता आई हर जागिया मगिंदे के हरास कनक बह गए और दूमी अस्ती आई सर तशद्दुद हम कनक बह गई जनक चौपक भी मगिंद गई पदशिया चेन डोमेस्टिक वायलेंस भी एक मजनी इशू है और सोशल मीडिया तहा के ना हरासमेंट कनक बह गए इदारा मौजूदा भले इदारा चिया शिसरा खामोशा आवड़ा गप त्रांचिया कनक नबी कानून पास भी भले कानून सरा आवड़ा अमल कनक नबी थी एवादी महकमा हमरादारी करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जिया अहमद अवान साहब के एक्स मेंबर सिंध बार काउंसिल भी था शिमा गप त्रान करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको सर बिल्कुल शुमक बलूची हम गप जने उर्दू तहा हम गप जने माँ शुमक मम्मी सवाला कने के बलूची तह सर शुमक चीवड़ा गेंदे की सोसाइटी तहा म गेंदे की वुमेन हरासमेंट केसेस में देमा बास पैदा किया शुमा वत भी इस बास कार कोता इसी दारक वास्ता भी शुमे देमा अतकगे आवाज़ हम चेस कोता भले पदा भी आवड़ा ही दारक नबेगे इसी पुछते वजुआ चिया कानून कमजोर आ वुमेन प्रोटेक्ट करना वास्ता अगर इसे के दा तो यके रेस लग गया था के नोके नोके कानून ब्यारा अनु शुमा बेचारे कानून तो बाज आ इन चुका के शुमा शुमे सोचे
इंचो लगी अगर कानून खाली बहाने तो शुमारा लगी के माँ यके मॉडर्न कंट्री निस्तगी भले ये इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं इससे ना जजा खबर है ना वकीला खबर है ना प्रोसिक्यूटर खबर है ना पब्लिक का खबर है तो इसी इम्प्लीमेंटेशन तो जीरो है पमिश का ये कानून खाली किताबा ने तो क्या जा हमा तक के हुकूमत जो है इसी तो का हुकूमत भी और जुडिशरी भी अगर इंटरेस्ट जरूरी और इम्प्लीमेंटेशन भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अभी खबर भी तो आप पता जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है शुमा दारक कोशिश ये तो ना भी कि बिल्कुल खत्म भी भले कम से कम भी अनु अबरेशन के ये जो कानून है बात शरई कानून है डोमेस्टिक वायलेंस के कानून भी हरासमेंट के कानून ये जो बात कानून है और माँ तो ये वाने ना माँ जो अर्चवादी माँ वाने ना माँ वकीलाना चे प्रोसिक्यूटर चे जज्जा चे जुस कना तो आग उषा माँ तो न मानता है तो अगर आया कानून न मानता और आया ना पेशदारक वाले भी कस नहीं हैं और वकीलाना भी खबर नहीं तो पता कुजा चे ये जो डोमेस्टिक वायलेंस शुमादार है क्योंकि हालात अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस से बाज वजूहत है यके तो इशे कि भाई कानून अमलदारी नहीं इससे और ये इम्प्लीमेंटेशन न बह गए दूमी इशे के मैं जो हालात हाँ जो इकोनॉमिक कंडीशन है जो मैं जो क्लाइमेट जो अस्ते क्लाइमेट घुमा भी इशे आ भी कि क्लाइमेट इनको खराब है शुमार चाहता कि इन्हों एक वक्त की जो दो सर माह बीतगा इनको गर्मी गुत्ता के मर्दम यक मिनट वास्ते यक चीजें वास्ते जो होते वक्त मौत मिड़तगा तो लोगा भी हमें भी माशी परेशानी भी पदा चुक इधर मर्दम जो खानदानी मनसूबा बंदी भी नहीं कस कंट्रोल भी न कहा चुक कस्ता भले आया ना काहे संभाली नहीं स्कूल न रो गया स्कूल भी अंशिशा बस तो हर पूरा एक यके एनवायरमेंट ही नहीं कि मर्दम बुगिशी के भाई अगर ये लॉ सारा इम्प्लीमेंटेशन कनक शुमा लोटे तो मर्दम आइए ख्याल बेका पता रिस्पेक्ट नहीं पता बराबरी नहीं इंसाफ नहीं जो इंसाफ न भी तो ये सजी वजूहत हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है ज्यादा बढ़े अच्छा सर जाहिर है अंचो के शुमागो के एक लॉ वास्ते भला इम्प्लीमेंटेशन न बेगी और इम्प्लीमेंट कनाइन के जिम्मेदारी कईगी कई इम्प्लीमेंट कनाइन थे वत शहरी रवन थे या मर्दम वत रवन थे इम्प्लीमेंट कई कनाइन थे कानूनन सर जे ना जो मेन इशू है आ इम्प्लीमेंटेशन है और इसी वास्ता जो सूबाई असेंबली कौमी असेंबली सेनेट और आई एच रन पदा आ मिनिस्ट्री जो कि इसी जिम्मेदार हैं अगर आप विमेन लॉज हैं तो विमेन मिनिस्ट्री आई जिम्मेदार है आए ना खबर ही नहीं थे कि भाई आए ना चेक करने के आ तो एनजीओ से भी कम लॉ मिनिस्ट्री है आ भी बेकार है मर्दम जो उधर काया लॉ मिनिस्टर पे पता लॉ सेक्रेटरी पे आए ना एच खबर नहीं थे कि भाई चेक करने की है बस मैं उर्दू तो का गोशा भेड़ चाल आ बहेगे कि आए ना बस आप मिनिस्टर हंसता सेक्रेटरी भी हंसता हर चीज हंसते हैं भले इम्प्लीमेंटेशन नहीं इससे और ये कोशिश भी ना करेंगे ना ये वास्ता ये फंड है गवर्नमेंट जो बजट शुमा बेचारे तो इसी वास्ता एलोकेशन न भी बिल्कुल न भी आके जो एलोकेशन न भी तो आचे का ना खाली आने तनख्वाह वास्ता पैसा देगा शुमा आने गाड़ी वास्ता पेट्रोल वास्ता देगा भले देखे चीज तो नहीं इससे कि ये कानून अमल इम्प्लीमेंटेशन वास्ता कोशिश भी करना जी अच्छा सर शुमा ये फील्ड है तो का ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वास्ता शुमार बात गप को था खास करके जनीनानी के हरासमेंट डोमेस्टिक वायलेंस चुशी इश्यूज बाज शुमे के रात का तो शुमा इसी पूछते रीजंस चे दित्तगा मतलब चे वजूहात बित्तगा कि ए रैशो वास्ते गेश्तर बीता शुमे के ज़्यादातर इसी तरह चे वादा गप कनक बीता ये जो ज्यादातर लॉज होता है ईशानी तो का भी मैं कंट्रीब्यूशन है भले अबर इशे के एज अ सिविल सोसाइटी जो मैं फराइज होता माँ कने एज अ लॉयर जो माँ जो वती वकालत ज़कात आम माँ करें कि माँ मर्दमानी जो फ्री ऑफ चार्ज हजारों हिसाब में माँ कार कोता रास्ता डोमेस्टिक वायलेंस और जो भी ये इश्यूज बीतेगा विमेन चिल्ड्रन है तो भले ये तो खाली काफी नहीं ना आ वक्त के गवर्नमेंट पॉलिटिकल विल न भी तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ न भी तो माँ जो कसाने एनजीओ रास्ता या सिविल सोसाइटी लीडर चिंचो का ना आम तो एग्जाम्पल क्रिएट करने भले एक्चुअल कार तो खाली शुमा ब्रू है ये जो सवाल जो आके शुमा मना करेंगे ये मिनिस्ट्रियां ना बिकने चारों सूबे जो मिनिस्ट्रियां आउदा शुमा ब्रू है चुक्का ने मिनिस्ट्री हस्ते गोंडुआ ने पदा जो विमेन मिनिस्ट्री है आए ने जो बिकने के भाई शुमा चे करेंगे तो आए ने जो शुमा जवाब लौटे तो पदा है शुमारा खबर भी कि एच न बहेगे तो पमिश का तो माँ इंचो बुरे खराब हालात है तो कहना
भले सर आइन निमगाचे इदारा व रियासत निमगाचे अस्तान चुके सोशल मीडिया तहत अगर कसियरा जनेनारा कसियरा हिरास कनक भी पिक्चर या वीडियो या कोई भी देखे वेबसाइट थ्रू तो आई वस्ता FIA मौजूद है क्या होती कार का और दूमी निमगा गिंदे का डोमेस्टिक वायलेंस बैगे तो आई वस्ता माइक्रा कंप्लेंट सेल्स भी अस्ता तो पदा भी मर्दमाना आडोला प्रोटेक्शन न मिल गई मतलब इदारा भी मौजूदा कार भी करने के बावजूद भी इरेशो तो का गिश्तरी पैदा कई आज उससे मर्दमाना आयने सरा ट्रस्ट भी नहीं जी और जो कॉल करना तो आयना पूरा रिस्पांस न भी हमेश का जो से एशिया इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज असता अगर आयना रेगुलरली कार कनक पड़ी तो मर्दमाना ट्रस्ट बहाल भी आया मर्दमाना जो हेल्प करना आप भी पब्लिक के तो का बिहार आ कि भाई माँ इंशो मर्दमाना हेल्प करेंगे तो पता है ये जो हमारा इसे फायदा भी और ये सरकारी जिम्मेदारी है फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं या प्रोटेक्शन जो होते हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो लिखता है कि भाई ये सरकार रियासत फर्ज है ये हुकूमत फर्ज है कि आप मर्दमाना प्रोटेक्शन बिदा सिटीजन प्रोटेक्शन बिदा विमेन चिल्ड्रन स्पेशल जो से मेजर बिकना कि आज जो से आना प्रोटेक्शन भी तो ये तो सरकारी जिम्मेदारी है ये पदा सरकार रन पदा मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ईशानी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट जो होते हैं याद दिलाना या ऑर्डर करना चिंचो ऑर्डर असता सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है ये हुकूमत जो होते हुकूमत ना ये सोच होता कि भाई जो कानून जो फैसला बयां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अच्छे आइए अमलदारी न भी आइया जो से इम्प्लीमेंट न करने गए खाली लॉ ना ये जो जजमेंट भी असता आ भी जो से आ नजूर गए कि भाई ये बात सीरियस इशू है माँ तो ये घोषणा कि यके हाई कोर्ट है तो का और सुप्रीम कोर्ट है तो का यह कोर्ट बाय ड्यूटी जो खाली है बेचारी कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जो ऑर्डर को था अन्नू तक ये 10 साल तो का तो आयना इम्प्लीमेंट कोता न कोता पदा इशिये खबर भी मार सही अच्छा सर शुमा चे सर पदे इम्प्लीमेंटेशन भी भले इशिया जी पद हम शुमा चे लोटे के इशी दारक वास्ता विमेन हरासमेंट दारक वास्ता या कि डोमेस्टिक वायलेंस इशन दारक वास्ता कोई शुमा चे सर पदे कोई अंचे इदारे जोड़ अलग से कनक लूटी ताकि अवेयरनेस भी मर्दमानी तो का भी बीतती कि आयना अवेयर भी बेकनते कि भाई चे कनगी चे न कनगी मारा देमा अब रिशे के इदारा हस्ता जी और सरकारी इदारा हस्ता गैर सरकारी इदारा भी हस्ता इंचो कमीशन बने तक सूबाई कमीशन बने तक हर चीज वास्ता कमीशन बनाएगा मर्दमा नौकरी जोड़ता और कार न बहे आए ने जो जो आए कारकर्दगी जीरो है हमेशा माँ घुस गो माँ ये हालात तो गए मिनिस्ट्री भी हालात बात खराब है और जो कमीशन बने तक या ये भी बेकार थी माँ यक टाइम बुता के माए पे में एक्टिविस्ट जो होते हैं हमेशा माँ जोर दाता बुता कि भाई माँ इदा मारा कमीशन लूटी मारा ह्यूमन राइट्स कमीशन लूटी ये भी सच्ची अनु जोड़ बताया भले मर्दमाना नौकरी मिले तक और खाली ये चाह रहा कि भाई ये जो फंडिंग डलना चाहिए भी बस आइए पता ये 5 स्टार प्रोग्राम करना आइए के अलावा ये नहीं या रिपोर्ट रिलीज करना पब्लिक का फायदा नहीं करना बिल्कुल अच्छा सर शुमा अन्नी लास्ट मैं यानी गप बीत में गेस्ट में आया मेगो कि जो वुमेन हरासमेंट जो बैगे खास करके सोशल मीडिया तहत बैगे शियक वजह हमसे के सोशल मीडिया में अंचो पॉपुलर कोता अंचो देमा आड़ता कि मैं जो जनी आदमा जो चौक्का आए ना अवेयरनेस न दी शी बार हुआ शी नेगेटिव साइन या शी पॉजिटिव साइन आणि अवेयरनेस न दी अमशी वजह ची भी ये जो हरासमेंट है ये गेश्तर बयानी शुमा सरपदे बिल्कुल सही एक रीजन हमें हंसते सोशल मीडिया नेगेटिव इम्पैक्ट भी हंसते और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इंचो केस का आया गया और आज आ घुस गया कि भाई हुकूमत अच्छी ना करेंगे तो मर्दम जो है ना डिप्रेस आए ना खबरें कि ना पुलिस कंते ना बाकी इदारा कंते आए ने जगह वती मोटे वक्ता कि भाई माँ जो भी आया सोच होता कि भाई इसी तरह कार करें तो आ करने गया भले ये जो उससे प्रायोरिटी तो का नीचते डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट इशू खाली शुमा FIA कारकर्दगी बेचारे उदा जो मर्दमा एप्लीकेशन दाता 6 साल 2 साल चे रुल लगे एप्लीकेशन चे आए ने करा इंचो सिस्टम ने कि आ रिस्पॉन्ड भी करना जी बिल्कुल बाज मिन्नतवार सर शुमे शुमोती टाइम दात मारा महकमा गप्त्रान को इधर महकमा हमरादारी कर गया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एक्स मेंबर सिंध बार काउंसिल ज़िया अहमद अवान साहब ह्यूमन राइट से भी शी एक मजदी कमीशन ही हस्ती सरपरस्ती भी
और इसे बात जवानी गप जा मैगमा कि विन वास्ता खासकर जिम्मेदार कई और इसी वास्ता लॉ बनाए न बे इम्प्लीमेंटेशन न बीती अमी वास्ता मगिंदी के रोज पर ऊँचा हरासमेंट इशूज़ अस्ती अदीमा पैदा किया इसे चैन डोमेस्टिक वायलेंस अभी मगिंदी आई तो का भी गेश्तरी हमी वास्ता पैदा कई कि जो लॉ मेकर अस्ता आइंसरा इम्प्लीमेंट नबे गई इम्प्लीमेंट पर्चा नबे गई कहे कनाई नहीं थे इम्प्लीमेंट रियासत कनाई नहीं इदारा कनाई नहीं अगर रियासत कनाई नहीं को रियासत ये मामला आता नहीं चार के पुछता पद खामोशी चिया हम शीसरा देम तरह हम गप्तरान कनी इधर भी देता एक ब्रेक ही ब्रेक आज पश्चिमी दिमाग का आई ब्रेक अजी पद शुमारा वशत कनी में गप कन गए थे कि जनीना नास के हरास कनक बीती आई पुछते वजूहत चिया और दूमी अबर से इंपॉर्टेंट गप सर के में डिस्कशन कन गए थे आज थी कि लोग तहा डोमेस्टिक वायलेंस बीती आई वास्ता जनीन वास्ता चीर आपश कपीते आ कोजा बरोती कंप्लेन सेल भी मैकरा मौजूदा मगिंदे कंप्लेन हम बयान थे पहले पदा भी आवड़ा कार कनक नगी नबी कानून भी मौजूदा पहले कानून जी पद हम मगिंदे के इम्प्लीमेंटेशन चिया नबी थी हम शीसरा गप कन गई थी वादा में हमरादारी कन गई कुरतुल्लैन के सोच औरत फाउंडेशन हस्ती ए प्रेसिडेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अच्छा मैडम, आप क्योंकि सोच औरत आपका एक इदारा है, एनजीओ है जिसको आप प्रेसिडेंट हैं, आप उस पर हमेशा ख़वातीन के लिए ही बात करती हैं, ख़वातीन के मसाइल को सामने लाती हैं। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू हमें जो नज़र आ रहा है वो वुमेन हरासमेंट का, कि ख़वातीन को जो हरास किया जा रहा है काम की जगह पर, या हम देखें कि सोशल मीडिया पे, इस चीज़ के पीछे आप रीज़न किस चीज़ को, सोसाइटी को देखती हैं या कानून की कमज़ोरियाँ देखती हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। और देखिए, हरासमेंट पहले तो समझने की ज़रूरत है कि हरासमेंट एक ही तरह का नहीं है, सेक्सुअल है, वर्बल है, फिजिकल है और साइबर हरासमेंट भी है। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि बाज़ जगह इसलिए हरास किया जाता है ताकि उन पे पावर दिखाई जा सके, कि हम औरत को कमज़ोर दिखाया जाए, इस वजह से पावर दिखाने के लिए भी हरासमेंट यूज़ की जाती है। बहरहाल हरासमेंट की जो भी वजूहत रही हों, लेकिन मुझे लगता है कानून की बहुत बड़ी कमजोरी है। ये कानून तो है, लेकिन ना अफराद कानून से राब्ता करते हैं और ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से होती है जिस तरह होनी चाहिए। अच्छा मैडम, ठीक है, आपने कहा कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो इसके लिए इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कानून, क्योंकि हमारे पास वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्ट मौजूद हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही? यही हमारी सोसाइटी का अलमिया है। जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या कानून बनाने वाले लोग हैं, वो कवानीन तो बना देते हैं, लेकिन जो कानून है उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। शायद उसकी वजह यह है कि कानून जो नाफिज करने वाले लोग हैं वो ही कमजोर हैं। उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि उनकी कमजोरियों को खत्म किया जाए, और वो छोटी छोटी चीजों के लिए जहाँ कानून को तोड़ने का बाइस बनते हैं, वो कवानीन तोड़े ना। जी नहीं, हम देखें कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ऑलरेडी हमारे पास ये कंप्लेंट सेल्स मौजूद हैं, आजकल तो वो एफआईआर भी हो रही है, तो ख़वातीन क्यों नहीं जाती, मतलब अपनी बात रखने के लिए कि ये कंप्लेंट सेल्स पे जाएं, या एफआईए मौजूद है जो कि इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए अपना एक किरदार अदा कर रहा है, इतना बड़ा इदारा है, तो उसके बावजूद भी आप देखें कि आप कह रही हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। मतलब इदारे तो हैं ना हमारे पास? जी बिल्कुल, इदारे हैं, और ऐसा नहीं कि इदारे काम नहीं कर रहे हैं, इदारे भी हैं और इदारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे जो हम चाहते हैं। अवाम को अपने इदारों पे एतमाद नहीं है, इसलिए अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस आता भी है तो खवातीन अगर कंप्लेन कर भी दे तो सबसे पहले खवातीन की अपनी फैमिलीज उनको छोड़ देती हैं। ये पुलिस से राब्ता करना या एफआईआर कटवाना तो बहुत दूर की बात है। अपनी शिकायत अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस की अगर उस औरत वो शिकार होती है और के अपने वालिदैन से भी करती है, तो वो भी उसकी नहीं सुनते। ये हमारा मुआशरा ऐसा, हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि हमें कहा जाता है कि नहीं, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है औरत तो वो चाहे जिए मरे, उसका जनाजा उठे, लेकिन रहना उसने उसी घर में। तो ये सोच गलत है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। यही तो हमारी बात है कि उस सोच को बदलने के लिए हमें क्या इकदाम करने होंगे। क्यों हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं आ रही? इसको मेल डोमेन सोसाइटी क्यों कहा जाता है कि ये जो है मर्दों का माशरा है, ख़वातीन, जबकि हम देख रहे हैं कि मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, उसके बावजूद भी सोच तब्दील नहीं हो रही। वजह क्या? एजुकेशन की कमी है या अवेयरनेस की कमी है?
देखिए मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि सिर्फ औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं है, मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। हमारे पास अब ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पर मर्दों के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है और वो आते हैं, हमसे राब्ता करते हैं। जैसे हमारे पास एक केस आया था अभी पिछले दिनों, वो लड़का था और वो उसके पास जायदाद थी, और उस जायदाद को हथियाने के लिए उसे वायलेंस का शिकार किया गया। वो लड़की के घर वाले चाहते थे कि हम जो है इस लड़के से खर्चा भी लें, उसका घर पे भी कब्जा हो जाए और अपने घर वालों को भी छोड़ दें। तो वायलेंस तो दोनों तरफ हो रहा है, बहुत सारी वजूहात हैं। सिर्फ ये एक तो हमारे ड्रामा फिल्मों में तो सिर्फ ये दिखाया जाता है कि शायद सास बहू की वजह से वायलेंस हो रहा है, नहीं, ये वजह नहीं है। अक्सर माशरती कमी का माशरे में अदम जो क्या कहते हैं ना, अदम इस्तेहकाम की वजह से भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि आपके पास रोजगार नहीं है, रोजगार की कमी है, परेशान है इंसान, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जाके बीवी पे निकाल देता है, ठीक है, और बीवी फिर बच्चों पे निकाल देती है। और ये एक फ्रस्ट्रेटेड माशरा जो हमारा बन चुका है वो भी इसी की वजह से। हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह हो सकती है कि कवानीन को सख्त बनाया जाए और सख्त जुर्माने आयद किए जाएं, और सजाएं अगर बनाई गई हैं तो उनके ऊपर काम किया जाए, और जल्द से जल्द इंसाफ का जो प्रोसेस जो इतना लंबा होता है उसको इंसाफ के प्रोसेस को शॉर्ट किया जाए, और जल्द से जल्द उस इंसाफ मिले तो लोग जरूर जाएंगे इंसाफ का दरवाजा खटखटाएंगे। जी अच्छा मैडम, यहाँ पे अभी एक बात हमने की थी, अभी हमारे गेस्ट थे वो यही कह रहे थे कि ये जो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां जो है इसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। एक वजह हरासमेंट की ये भी सामने आ रही है। देखिए हरासमेंट के बहुत सारे रीजन है, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं है कि आप ये मैंने कह देना किसी को देख लेना या उस पर बात कर देना, कुछ उसके ऊपर कोई मुकालमा आपने छोड़ दिया। कहीं कहीं जगह पे कुछ मानती हूँ लड़कियों की भी गलतियां हैं, लेकिन हमारा मजहब देखे ना, हमारा मजहब क्या कहता है। हमारा मजहब मर्द को नजर नीची करने को कहता है। हम औरत तो कहते हैं कि आपने अपने आप को ढक के जाना है और बिल्कुल अपने आप को बांध के निकलना है, और बिल्कुल आपको नजर नहीं आना चाहिए, आपकी आंखें तक नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ये बताएं, जो कब्र में लेटी हुई औरत होती है वो तो बिल्कुल महफूज होती है। हमारे यहाँ जो कब्र में औरत है ना, वो भी महफूज नहीं है। तो आप इसको सोशल मीडिया को बिल्कुल भी आप इसका जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं। ये वो सोच है जो हमारी सोच खराब है, जिसकी वजह से अगर हम दीन पे भी सही तौर पे अमल करें और अपनी नजरों को मर्द अगर झुका के चले तो कोई वजह नहीं है कि मसाइल पैदा हो। जी अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने मैडम। लेकिन यहाँ पे एक जगह हमने ये भी देखा है कि जो काम करने के लिए खवातीन, क्योंकि आजकल सोसाइटी इतनी हमारी जो है आगे बढ़ रही है कि खवातीन मर्दों के शाना बशाना हर इदारों में हमें नज़र आती हैं। जब वो इदारों में काम की जगह पे भी जाती हैं तो वहाँ भी उनको हरास किया जाता है, ताकि उनकी प्रमोशन को रोक दिया जाता है या डिफरेंट टाइप से उनको वहाँ भी हरास किया जाता है। तो वहाँ पे बचाव के लिए उनके पास क्या ऐसे वसाइल हैं कि वो उनको यूज़ कर सकें और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें? मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो हमें औरत को इतना मजबूत होना चाहिए, उसकी सोच इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर वो हरास हो रही है तो अपने लिए आवाज़ उठा सके। हमारे यहाँ औरतें आवाज नहीं उठाती और कई कई साल बाद पता चलता है कि वो हरास हुई थी। अक्सर मैंने देखा है कि खवातीन, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जॉब छोड़कर बैठ जाती हैं, काम पे नहीं जाती हैं, बातों को दबा दिया जाता है, घर वाले कहते हैं कि खामोश रहो। तो ये जो जब तक आप सोच को नहीं बदलेंगे तब तक आप कवानीन तक तो बहुत देर में बात पहुंचेगी कि आप कानून पे तो आप बाद में आएंगे और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे तो आप बाद में आएंगे। पहले आप सोच तो बदलें कि आपने अपने लिए आवाज उठानी है। आप अपने लिए जब आवाज उठाते हैं और हर वो शख्स, आप देखें हम बच्चे भी पाल रहे होते हैं ना, जैसे हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और हमें पता होता है कि ये अब हमारा हाथ पकड़ लेगा, अगर हम इसे मारेंगे तो ये हमारा हाथ पकड़ लेगा, हम उसे मारना छोड़ देते हैं। जब औरत इतनी मजबूत होगी, उसको पता होगा और वो आवाज उठा सकेगी, तो कोई मजाल नहीं है कि आगे से वो जो है ना पेशकदमी कर सके कोई। लेकिन इसमें एक वजह ये भी है ना, देखिए अगर औरत आवाज़ उठाती भी है या कंप्लेन करने जाती है डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, वो कंप्लेंट सेल में अगर कंप्लेन भी करती है तो क्या ऐसी सूरत में क्या वो अपने घर को बचा पाएगी अपने हस्बैंड के खिलाफ अगर कंप्लेन करती है? या दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे जो उसकी पिक्चर्स या वीडियो अपलोड कर दी जाती है हरास करने के लिए, अगर वो कोई स्टेप लेती है तो क्या वो मजीद बदनामी की तरफ नहीं जाता? ये भी तो एक हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया है कि उसको हर जगह पे गलत नज़र से देखा जाएगा। बिल्कुल, मैं बेशक औरतों के हुकूक के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको बात बता दूं कि सिर्फ औरतें हरास नहीं हो रही हैं, मर्द भी हो रहे हैं। मर्दों की भी वीडियोस आ रही हैं, आपके सामने है कि मर्दों की भी वीडियोस आ रही हैं औरतों की, क्योंकि हमारी माशरे से एक तार ही खत्म हो चुके हैं ना।
हम अगर एक दूसरे से एक ये होता है कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अगर आपकी बात वो औरत मान रही तब तक तो ठीक है, वरना उसको हरासमेंट शुरू कर दूं पावर दिखाने के लिए, ठीक है ना। आपको कोई लड़की पसंद है, आप उसको पसंद करते हैं, तो वो अगर वो आपकी हाँ में हाँ मिला दे तो ठीक है, लेकिन वो फिर आप उसको हरास करेंगे हर तरह से, ठीक है, हर तरह से, तो ये चीज गलत है। अब ये देखें कि एक औरत जा रही है, अगर वो बात नहीं करती, उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया जाए या इस तरह से उसको नुकसान दे दिया जाए कि उसकी बॉडी का पार्ट या कोई चीज़ ऐसी डैमेज हो जाए, तो बाद में क्या ये चीज़ उसको वापस मिल सकती है अगर वो कंप्लेन करती है, कुछ करती है? देखिए कुछ भी नहीं मिल सकता ना। अब मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमें कानून बनाने की जरूरत है और इसके अलावा हमें तालीमी इदारों में ऐसा निसाब एजुकेशन में शामिल करने की जरूरत है कि जहाँ पर हम औरतों को और मर्दों को एक दूसरे की इज्जत करने पे और जो हमारे इस्लामी जो हमारे कवानीन है उसके बारे में आगाही दें। कि लड़कों को ये तो पता होता है कि हाँ लड़की अगर कोई लड़की मैं ये कहूंगी कि छोटे लिबास में भी जा रही है तो आप इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई और आप उसके ऊपर नारेबाजी करना शुरू कर दें आप, और ना उसको उसकी मर्जी के बगैर टच कर सकते हैं जब तक वो इजाजत ना दें। लेकिन हाँ, ये तरबियत की जरूरत है जो तरबियत हमें घरों से नहीं मिलती। हमारे घरों में हमारी माएँ भी अपने लड़कों को नहीं सिखाती। हमारे यहाँ ये तो सिखाया जाता है लड़कियों को कि बेटा तुमने जो है ढक के निकलना है, तुमने नजरें नीचे रखनी है, तुमने किसी से धीमी लहजे में, हम लड़कियों को तो सिखाते हैं। लेकिन लड़कों को हम ये नहीं कहते कि बेटा दूसरे की माँ बहन भी ना तेरी माँ बहन है, उसकी इज्जत करो, सही है, उसको देख के तुमने नजर झुका लेनी है। वो अगर अकेली जा रही है तो उसके ऊपर आवाजें नहीं कसनी है, वो बिल्कुल ऐसे ही बाइस इज्जत है जैसे तुम्हारे घर की माँ बहनें हैं। अगर ये सोच बदली जाए और तो तब कहीं जाके चीजें बेहतर होंगी, वरना आप जितने मर्जी कवानीन बना ले क्योंकि ऐसे बहुत सारे माशरे हैं जिसमें कवानीन सख्त हैं लेकिन वहां पे भी हरासमेंट के केसेस तो हो रहे हैं ना। हो रहे हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में ये अल्लाह का शुक्र है शायद वो शरह नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली कल भी आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत खबर जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है हमारे बराबर वाले मुल्क में जो डॉक्टर के साथ हुआ है। वो किस कदर अलमिया है कि वो एक डॉक्टर यानी हॉस्पिटल में ये सब कुछ हो रहा है, तो वो तो बाकी चीजें कहाँ कौन सी जगह सेफ है फिर? कोई जगह सेफ नहीं है। तो ये हमें मेरी गुजारिश है, अगर मुझे कोई सुन रहे है तो तमाम माएँ बहनें और बेटियां जो भी आपके घर में मर्द है, भाई है, बेटा है, क्योंकि ये हमें खुद ही उस जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मर्द तो ये हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं कि जी हमारी वो आ रही थी तो हमने देख लिया, उसको पर्दा करना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। मर्द की जिम्मेदारी है उसको नजर नीचे रखनी है, उसको इज्जत देनी है, तो तब चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, हमसे बात की। हमरादारी कर गया कुरतुलैन के सोच औरत फाउंडेशन IST प्रेसिडेंट है शहबाज जवानी गपजत के हरास सिर्फ मर्दी जनीन निमगाची नबी की बल्कि मर्दी आदम ही हम ये गप्पा करना क्या है ना भी हरास कनक बगी सोसाइटी तहा माशरा था गुड़ा पाबंदी दुईना नहीं वास्ता आस्ता कि रिस्पेक्ट दुईना नहीं बराबर है गुड़ा पर्चा से जनी आदम हमेशा जाल जनक भी दिन तरह गप करें दिखे गेस्ट महकमे हमरादारी कर गई एडवोकेट रियाज भट्टी के एक्स जनरल सेक्रेटरी मलिर बारे कम के आई भी व्यूज जीरी के आई बारवा चे गुशिती। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, आज का हमारा टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि ख़वातीन को जो हरास किया जा रहा है उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस और ये एसिड अटैक डिफरेंट टाइप से ये आ रहे हैं, तो इसके ऊपर हम कहना ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सबने डिफरेंट अपनी बातें कही हैं। अब बात ये है कि जो ख़वातीन को हरास किया जा रहा है इसका इम्पैक्ट घर में हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल में अगर होगा तो उस घर पे इसके असरात क्या होंगे? जी, सबसे पहले बड़ी मेहरबानी आपकी। नो डाउट आपका जो आज का टॉपिक है ये बड़ा इंफॉर्मेटिव भी है और मैं समझता हूँ बड़ा सेंसिटिव भी है। आपने जो बात की है अभी कि जो विमेन हरासमेंट की बात की है, असल में ख़वातीन के लिए कवानीन तो पहले बनते आए हैं और ख़वातीन के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उन लॉज की सबसे पहले तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और ना ही इस टाइप की कोई अवेयरनेस पैदा की जा रही है जो आप बात कर रही हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके जहाँ तक इफेक्ट है तो आपको पता है कि ख़वातीन जो हैं वो हर घर के रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं। वो माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बहू की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, ये बहुत इम्पोर्टेंट
घर का हिस्सा हैं, तो इनकी जो रिस्पेक्ट है वो अब आप अंदाजा कर लें कि सूरत जो निसा है हमारी कलाम पाक शरीफ में, मैं तो कहता हूं कि वहीं से अगर अब आप देखें तो औरत को किस तरीके की रिस्पेक्ट और ऑनर दी गई है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में औरत को लौंडी समझा जाता है, गुलाम समझा जाता है, और आज भी उसके साथ बहुत तरह की मुख्तलिफ तरह की हरासमेंट हो रही है, जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हमारे इस्लाम से भी मुनाफी है और जो लीगल एस्पेक्ट से भी मुनाफी है, और उसके असरात हमारी फैमिलीज के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, घर के मामलात में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और उसके अलावा मुआशरे में इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। जी अच्छा सर, आपने भी कहा कि ये औरत को एक मकाम दिया जाता है, एक घर की वो है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह भी होती है, लेकिन फिर भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जबकि इस्लाम भी कहता है, दीन भी कहता है, कानून भी इतने बनाए जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? अवेयरनेस की कमी है या एजुकेशन की कमी है? जी, मैं समझ रहा हूँ कि बात यह है कि इस तमाम इशू के पीछे जो मेन इशू है वो है हमारा मुआशरती सिस्टम। हमारा जो सोशल सिस्टम है वो बड़ा भयानक हो चुका है। सोशल सिस्टम से मुराद ये कि हम इक़्तिदार को भूल गए हैं, वैल्यूज को भूल गए, और अपनी जो इस्लामिक कल्चर है उसको हम भुलाते जा रहे हैं। यानी हमारे पास तालीम तो आती जा रही है, इल्म खत्म होता जा रहा है। अब हमारे पास तरबियत खत्म होती जा रही है। जिस मुआशरे में इस्लामिक वैल्यूज होंगी, कल्चरल वैल्यूज होंगी, तो वहाँ पे समझें कि इज्जत मिलेगी औरत को, इज्जत मिलेगी बच्ची को, इज्जत मिलेगी बीवी को। लेकिन आप आज भी देख लीजिए, हमारे यहाँ जो बादशाही निज़ाम है, वडेरा सिस्टम है। आज वही देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है, आज कारोकारी चली जा रही है। आज अगर अब आप देखें तो पंचायत में संसार की बातें होती हैं, तो ये कौन से कानून और कौन से मजहब की बात हो रही है? बेसिकली हमें आपने जो बात की है, बेसिकली हमें इस्लामिक वैल्यूज को समझना चाहिए, हमें उनका इल्म होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो मेल डोमिनेशन वाली सोच है ये खत्म होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 25(1) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो क्लियर कहता है कि ऑल आर इक्वल। जब ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आर इक्वल, तो उसमें इक्वल प्रोटेक्शन की बात आती है, तो उसमें हम इस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? इस्लाम में भी यही बात है कि औरत को किस मकाम पर देखा जाता है। सबसे बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि हमारी जो मेल डोमिनेशन की थिंकिंग है, इसको चेंज करना पड़ेगा, और इस किस्म की तालीम और तहजीब में चलना पड़ेगा, ताकि उनको पता चले कि ऐसा काम नहीं होगा। जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन तो इस बात की करता है कि दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाए, सब कुछ, लेकिन हम देखें कि हर इदारे में यही कहा जाता है कि ख़वातीन के अलग रखा जाए, ख़वातीन का कोटा अलग रखा जाए। मतलब सिस्टम भी तो इसी तरह बन चुका है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हर जगह पे ख़वातीन को, मर्द अगर हमें 100 नज़र आएंगे तो 2 ख़वातीन नज़र आएंगी। तो यहाँ पे आप नहीं समझते कि यहाँ भी उनकी जो हक तलफी हो रही है? आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। देखें, डिस्क्रिमिनेशन तो वैसे भी गलत है, और पता चला कि इसको कंडेम्ड होना चाहिए। लेकिन जो आपने बात की है, इस बात का जवाब मैं आपको ये बताऊं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब फिर वही बात, हमारे यहाँ जो वैल्यूज हैं वो खत्म क्यों होती जा रही हैं? आप हमारी अब असेंबलीज को देख लें, हमारे उसके अलावा जो लॉ रिफॉर्म्स करने वाले जो इदारे जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, अब पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, काश वो इस बात को देखें कि हमें किस तरीके के लॉज जो है वो बनाने चाहिए, या हमें क्या देखना चाहिए। असल में यहाँ जो मामला बन रहा है वो यही बात आ रही है कि क्योंकि हमारी थिंकिंग जो माइंड में यही है कि हम क्या करें, अपनी औरत को, अपनी बहन को, अपनी बच्ची को जो है वो आज भी फील करते हैं कि वो इनसिक्योर है, क्योंकि मुआशरे में उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है। हम देखते हैं कि उसको प्रॉपर वो जो प्रिविलेज मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि प्रॉपरली आज भी जो लॉज हैं उसकी प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जो होनी चाहिए। बदकिस्मती से अवेयरनेस नहीं है, बदकिस्मती से उसके लिए जो फंक्शनल चीजें होनी चाहिए वो नहीं आ रही। इसीलिए इनको हरासा भी किया जाता है तो बेचारी खामोश रहती हैं, परेशान होती हैं तो खामोश रहती हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि आगे के मसाइल क्या हैं। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसमें बड़े बड़े प्रॉब्लम ये आ रहे हैं कि
अब बहुत ज्यादा मसाइल हैं कि उसको देखें, इजी नहीं है। कहीं को कंप्लेंट करानी हो तो उसके लिए कितने प्रॉब्लम है, बाकी जो उसके स्टेप्स हैं, बाकी जो वो जो मराइल से वो गुजरना पड़ता है उसको, वो उसके लिए बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमें चाहिए कि इस सिस्टम को, इस एक्सेस को इजी करें, इस सिस्टम को इजी बनाएं, ताकि जिसको जो परेशानी है वो डोर स्टेप पे मिले, और उसके अलावा सच और झूठ का फौरी पता चले। यहाँ तो बड़े बदकिस्मती से बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सिस्टम में चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। EST एडवोकेट रियाज भट्टी, सीनियर एडवोकेट, एक्स मेंबर मलीर जनरल सेक्रेटरी हम बीता इसी अभी इस तरह जनरल राइट्स तरह बास कार हमको था शनि आवाज़ और तवार बीता इधर दोस्तानी व्यूज़ जोर था। मैं लॉ मिनिस्टर हम गप को, फेडरल एक्स लॉ मिनिस्टर हम गप को, ह्यूमन राइट्स से के मर्दमा आया हम गप त्रान को दोस्तन ने मुझे व्यूज़ हमें कि कानून वास्ता भले कानून सरा इम्प्लीमेंटेशन कराए न बीती, कानून सरा इम्प्लीमेंटेशन कई कराई नहीं थी, इदारा कराई नहीं थी या रियासत कराई नहीं थी, जिम्मेदारी कई गई। अगर आइए लॉ बनाए तो वो लॉ इन सरा इम्प्लीमेंटेशन भी बीती भले दू भी नहीं कहा कि वुमेन हरासमेंट भी या डोमेस्टिक वायलेंस बीते या डिफरेंट तरीके से जने आदमारा जाल जन के कोशिश कनक भी इसी पुछते वजूहत चाहिए कि इस सोसाइटी चिक्का हद तक इसको इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर करते जनीन के इक्वल कनक भी था कॉन्स्टिट्यूशन तो का कि जनीन और मर्दिना राइट्स द्रो इक्वल पदा भी फ़र्क छिया पैदा कई हमी दोस्तन सरा मा गप्त्रान को एदा विदेता मना इजाज़त मन ज़ैनब बलूच।